हाँ तो भाई लोगों, जब भी आप इस वर्दी को देखते होंगे तो इस वर्दी को पहनने वाले को देखकर आपके मन में एक इज्जत आ जाती होगी। जब भी आप किसी को ये वर्दी पहने हुए देखते होंगे तो आपके मन में से आता होगा कि यार इसको तो सैल्यूट करना बनता है, इसको रिस्पेक्ट करना तो बनता है। लेकिन उसी जगह पर जब आपके सामने ये वर्दी आती होगी तो डेफिनेटली यार आप लोग डर जाते हो, कहीं ये मेरे में थप्पड़ ना मार दे या फिर मेरा चालान ना बना दे। जबकि इन दोनों वर्दियों को पहनने वाले का एक ही काम है, आपकी सिक्योरिटी करना। उसके बाद भी एक वर्दी से इतना ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट और एक वर्दी से इतनी ज्यादा नफरत और हेट, ऐसा क्यों? इस चीज का रीजन आपको आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से मिलने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो के ऊपर काफी ज्यादा आउटरीच हुआ। इस वीडियो में देखने मिला कि एक यूट्यूबर था जिसको पुलिस द्वारा असॉल्ट किया गया, उसको फिजिकल और वर्बल दोनों तरीके से अब्यूज किया गया और साथ ही साथ उसको ऐसा ट्रीट किया जैसे कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। बेसिकली हुआ ये था कि ये जो यूट्यूबर था ये अपने दोस्त के साथ जा रहा था और इसके दोस्त ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ट्रैफिक रूल वाला मामला था। और इसी मामले के चलते इस बंदे को भी पीटा गया, इसके दोस्त को भी पीटा गया। और वो जो वीडियोस हैं पब्लिक में अवेलेबल, उस यूट्यूबर ने भी खुद अपने चैनल पर डाल रखी, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको अभी बात बताई ये हमेशा से होती आ रही है, बस अंतर इतना होता है कि हर आदमी यूट्यूबर नहीं होता जो अपना कैमरा खोलो और आपके सामने दिखा दे। लेकिन ये चीज जो इस लड़के ने फेस करी है ये आए दिन हर दिन आप में और हमारे जैसे लाखों लोग फेस करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, यही मेन सवाल है। एक जगह पे लड़के को ट्रैफिक रूल फॉलो ना करने पे इस तरीके से असॉल्ट किया जाता है और उसी जगह हम देखते हैं कि यही पुलिस जब एक लड़की एक लड़के को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही थी तब कुछ नहीं कहती। क्यों हमेशा ज्यादातर केस में एक आम पब्लिक की विक्टिम होती है? सोचा है कभी इस बारे में? चाहे अनुराग पौडवाल पे गोली चली हो या मनीष गुप्ता की टॉर्चर से डेथ हुई हो, चाहे पाल करके निहत्ते बूढ़े साधुओं को पब्लिक के सामने फेंक दिया गया हो, और पब्लिक क्या बोल रहा हूं, मॉब के सामने फेंक दिया गया हो, या फिर मिस्टर जयराज का पुलिस कस्टडी में मर्डर किया गया हो, इन सब चीजों में क्यों इतना आउटरीच नहीं होता? क्यों हम इस बारे में बात नहीं करते? इसका अगर मैं सिंपल आंसर दूं तो सीधी बात यह है कि आप और मैं या फिर कोई भी हो पुलिस वालों के बारे में बात करने से डरते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद सारे में दूर हो जाएंगे, ये अगेंस्ट होने वाले या फिर फेवरेबल होने वाले। इस वीडियो के बाद जो लोग डरते हैं ये चीजें बोलने से, हो सकता है आने वाले टाइम पे बोलने लगे। इनकेस अगर मैं खुद एक एग्जांपल बन जाता हूं, मैं खुद विक्टिम बन जाता हूं इन लोगों का, तो फिर कोई बात ही नहीं है, तुम भी डरना। इनकेस अगर मैं विक्टिम नहीं बनता हूं तो तुम भी अपनी आवाज उठाना। आज मैं उठा रहा हूं, कल तुम उठाना जरूरी है, वरना ये नैरेटिव चलता रहेगा ब्रो। इंडिया में टोटल 2.8 मिलियन पुलिस वालों की जरूरत है, जो सेंट्रल स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन इंडिया में 28 लाख के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 19 लाख पुलिस फोर्स है। मतलब ऐसा समझिए फुलफिल करने के लिए 30% वैकेंसीज खाली पड़ी हैं पुलिस की। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख सिटीजन पे मिनिमम 222 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में 1 लाख सिटीजन पे एवरेज 144 पुलिस वाले ही हैं। मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है 222, उससे भी इतना नीचे। और अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, जब आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे, उत्तर प्रदेश को देखेंगे, बिहार को देखेंगे, बंगाल को देखेंगे, तो आपको ये डिजिट और ज्यादा नीचे जाते हुए दिखेगी। वहां पे ये आंकड़ा 100 से भी कम है। और इसी कारण के चलते पुलिस वालों पे ओवरबर्डन होता है और उनको अपने नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम देना पड़ता है इस जॉब के लिए। नीति आयोग की अगर अपन एक रिपोर्ट देखें तो उससे में पता चलता है कि पुलिस को एवरेज 11 घंटे काम करना पड़ता है। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट से हमको पता चलता है कि 27% एसएचओ ने और 30% सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने यह माना था कि उनके थाने में काम कर रहे पुलिस वाले 14 घंटे तक काम करते हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार 73% से ज्यादा पुलिस स्टाफ ने इस बात को माना था कि उनको वीकली एक दिन भी ऑफ नहीं मिलता, मतलब महीने में एक भी छुट्टी उनको नहीं मिलती है। और 80% पुलिस स्टाफ ने इस बात को माना था कि जो उनको छुट्टी मिलती है वो आले टेढ़े रीजंस के चक्कर में कैंसिल कर दी जाती है। लाइक नेताजी की रैली जा रही है, जाके खड़े हो जाओ, वहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहां खड़े हो जाओ, यहाँ ये पुतला जला रहे हैं मोदी जी का, वो जाकर बुझवा दो, वहां मेला लगने वाला है वहां खड़े हो जाओ, यहाँ से जुलूस निकलने वाला है यहाँ खड़े हो जाओ। इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं तो उनको दिवाली, होली जो कि हमारे मेन त्योहार है, उनकी तक छुट्टी नहीं मिलती, उस दिन भी इनकी पेट्रोलिंग होती है। तो अगर अपन इन्हीं रिपोर्ट्स की माने तो हम समझेंगे कि इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, ओवरबर्डन होता है, जिसके कारण इनके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा होता है। मतलब ये थोड़े गुस्से वाले होते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जितनी भी तरीके की हम वीडियोस देखते हैं उसका रीजन सिर्फ ओवरबर्डन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस वालों की ट्रेनिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट अलग से बजट बनाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला था कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो पुलिस वालों की ट्रेनिंग पे 1.5% ही खर्चा करता है। साथ साथ कई पुलिस वालों ने ये भी क्लेम किया था कि उनकी रीट्रेनिंग नहीं हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब ट्रेनिंग पे और रीट्रेनिंग पे ही खर्चा नहीं होगा तो अब क्या हम ये मान सकते हैं कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, दैट्स द रीजन ये लोग ऐसे हो जाते हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ हिस्सा होता है इस चीज का। लेकिन बाकी जो फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वो फैक्ट्स बताने से पहले मैं आज के स्पॉन्सर के बारे में बात करना चाहूंगा। तो गाइस आई नो कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मतलब आप लोग समझदार है। और अगर आप लोग समझदार हैं तो आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में तो जरूर सोचते होंगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो कॉइनस्विच कुबेर के बारे में भी सोच लो ना ब्रो। तो गाइस जैसा आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट के मामले में। और गाइस जब भी तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो ना तो इतना तो फिक्स हो जाता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ तो बदलेगा। मैं जानता हूँ क्रिप्टो के मामले में लोगों की फीलिंग्स काफी ज्यादा मिक्स्ड होती है, लेकिन उसके बाद भी कॉइनस्विच कुबेर के 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं आज की डेट में। और ये जो आपको मैंने अभी फिगर बताया ना, ये सिर्फ 14 महीने का है। मतलब
मात्र 14 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। मेरे हिसाब से कॉइनस्विच कुबेर आज की डेट में सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के मामले में। कॉइनस्विच कुबेर में आप 75 प्लस तरीके की करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और खुद को अकेला मत समझना ब्रो, क्योंकि आज की डेट में स्पेशली क्रिप्टो के ऊपर 10% से ज्यादा इंडियंस हैं जो भरोसा कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिटी बैंक, पेपाल, टेस्ला, जेपी मॉर्गन, मोलमार्ट और कितने नाम गिनाऊं भाई, इतने में तो तुम्हारा ईगो खत्म हो जाना चाहिए। जाओ जाकर डाउनलोड कर लो अभी, रजिस्टर करो कॉइनस्विच कुबेर में। 50 रुपए का बोनस तो इंस्टेंट ले लो तुरंत, और अगर रेफर करोगे तो 50 रुपीज का बोनस वो अलग से मिलेगा। तो जाओ ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड, एडमिनिस्ट्री रिफॉर्म कमीशन, ये 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था और इस कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया था कि जो पुलिस इतना गंदा परफॉर्म कर रही है इसका रीजन क्या है। इस रिपोर्ट में साफ साफ एक ही बात पर ध्यान दिया गया था, जो हमारी इंडियन पुलिस है ये गवर्नमेंट के फेवर में काम करती है, या फिर बोला जाए तो रूलिंग गवर्नमेंट इनके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाती है कि इनको उनका फेवर करना ही पड़ता है। अगर नहीं फेवर करेंगे तो ये सस्पेंड हो जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे, या फिर इनके ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर इनकी प्रमोशन नहीं होंगे। तो इन पे रूल स्टेट गवर्नमेंट करती है और इस रिपोर्ट ने यही बताया था कि इसी चक्कर में इनकी जो परफॉर्मेंस है पुलिस वालों की वो इतनी ज्यादा खराब होती है। वर्ल्ड वाइड इंडेक्स में हम 80 नंबर पे आते हैं करप्शन के मामले में। और करप्शन रिपोर्ट जब आई थी हमारी तब उसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान में ये जो इतना करप्शन हो रहा है इसमें एक जो मेन पार्ट है वो पुलिस डिपार्टमेंट का भी है। तो आप समझ सकते हैं जब आप इस तरीके की वीडियोस देखते हैं उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। और यहाँ बात मैं नॉर्मल करप्शन की कर ही नहीं रहा हूँ कि 100 रुपए देके गाड़ी छुड़ा ली या 500 रुपए देके, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बड़े एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको विकास दुबे एनकाउंटर केस तो याद ही होगा, जो मध्य प्रदेश से लेके गए तो यूपी में उसकी गाड़ी पलट गई थी महाराज। है जब विकास दुबे केस को लेकर चीजें सामने आई थी तब उनको पता चला था कि विकास दुबे के साथ सिर्फ उसकी गैंग के लोग नहीं थे, कहीं पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। जब भी उसके ऊपर रेड हुआ करती थी ये पुलिस वाले जो उसके साथ मिले हुए थे उसे बता दिया करते थे, जिसके कारण वो भागने में सफल हो जाता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, भाई का क्या दिमाग सूझी, मतलब मरने का ही सोच लिया होगा भाई ने। तो भाई ने क्या करे ना कि इस बार भागने के बजाय भाई ने सीधा फायर शुरू कर दिया, जिसके चक्कर में इसी करप्शन के चक्कर में 8 पुलिस वालों की डेथ हो गई। जब पुलिस के साथ वॉर हुआ था ये पहले से प्रिपेयर्ड था और इसी प्रिपरेशन के चक्कर में इन्होंने ऐसी फायरिंग की कि 8 लोगों की मौत हो गई। तो आपको शायद समझ में आ गया वो किस लेवल का करप्शन है इस डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं पुलिस की ब्रुटैलिटी के बारे में और जो कस्टोडियल डेथ होती है उनके बारे में। अभी आपने जो वीडियो देखा ना, ये बहुत छोटा सा है इस चीज का, मेन पिक्चर तो बाकी मेरे दोस्त। 2016 से लेके 2019 तक टोटल 427 मौतें हुई है जो पुलिस कस्टडी में हुई है। और इसके बारे में राज्यसभा सांसद नित्यानंद राय जी ने बताया था। और इसी जगह ह्यूमन राइट कमीशन ने बताया था कि 2019 में ही सिर्फ 194 से ज्यादा डेथ टॉर्चर्स के चक्कर में हुई थी जो पुलिस वाले करते हैं। चलिए एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ। 2011 से लेकर 2019 तक 860 कस्टोडियल केस दर्ज किए गए थे, मतलब जिनकी मौत पुलिस कस्टडी या फिर टॉर्चर में हुई थी उसका आंकड़ा बता रहा हूँ ये। और सरप्राइज ये गाइस कि इन 860 केसेस में से सिर्फ एक केस के ऊपर कार्रवाई हुई है, बाकी सब छूट गए, सबको क्लीन चिट। चलिए अब डेथ को हटाते हैं, सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 5 सालों में 500 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं ये ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर पुलिस वालों के ऊपर, और इन 500 में से सिर्फ 3 के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया सिस्टम है। अब अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि कस्टडी क्या होता है या फिर टॉर्चर क्या होता है, तो एनसीएटी की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस वालों द्वारा किस तरीके का टॉर्चर किया जा रहा था, ये किस तरीके का टॉर्चर किया गया है। ये रिपोर्ट उसके ऊपर बनी थी। इस रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया है कि एक एक्यूज्ड को किस तरीके से मारा जाता है। उसके ऊपर लकड़ी से प्रहार किया जाता है, उसको मिर्च पाउडर खिलाया जाता है और कई कई जगह लगाया जाता है, उसके पैरों में निडल लगाई जाती है, पेट्रोल करंट, मैं बता नहीं सकता, इतने एक्सट्रीम लेवल के टॉर्चर होते हैं। और इन्हीं टॉर्चर्स में से एक टॉर्चर का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये किस तमिलनाडु का और ज्यादा पुराना नहीं, पिछले साल का ही है। तमिलनाडु की एक सिटी में, उसका नाम मेरे को लेना नहीं आ रहा, मैं लिख दूंगा। तमिलनाडु की एक सिटी में एक मोबाइल शॉप हुआ करती थी जिसपे 2 लोग बैठा करते थे, जयराज जिनकी उम्र 62 साल थी और दैनिक जिनकी उम्र 32 साल थी। लॉकडाउन की कुछ गाइडलाइंस आई थी जिनमें यह भी था कि रात को 8 बजे के बाद आप दुकान नहीं खोल सकते या फिर रात में दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन इन दोनों ने इस गाइडलाइन को नहीं माना, जिसके बाद पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद तुरंत इनको कस्टडी में ले जाया गया और उसके बाद 22 जून की बात है, डेनिस को जो कि 32 साल का, उसको एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और अगली सुबह उसकी मौत हो गई। उसके अगले ही दिन इसके फादर जयराज को भर्ती किया गया और शाम तक उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद इस केस के ऊपर एक कमेटी बिठाई गई, सीबीआई द्वारा जांच हुई और पता चला कि इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, टॉर्चर किया गया और हर तरीके से, जैसा टॉर्चर मैं आपको बता रहा था, हर तरीके के टॉर्चर इनके ऊपर अप्लाई किए गए, इनको बुरी तरीके से मारा गया और ये टॉर्चर वो सहन नहीं कर पाए, दैट इज द रीजन इनकी डेथ हो गई। एंड अभी शायद इस मामले में सीबीआई भी जांच पड़ताल कर रही है, तो आने वाले टाइम का आपको ये भी पता चल जाए कितने लोग अरेस्ट हुए और कितनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हो गई।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके का जो टॉर्चर है या फिर हरेसमेंट है वो क्यों एक्सेप्टेबल है। तो इसके लिए तो मैं आपको थोड़े से फैक्ट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद अपना ओपिनियन दूंगा। लोक नीति और कॉमन कॉज ने एक सर्वे किया था 2019 में, जिसका नाम दिया गया था स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया। और इस सर्वे में हैरान कर देने वाले फैक्ट आए थे। 74% से ज्यादा पुलिस वालों ने इस बात को माना था कि टॉर्चर करना जरूरी है। सबूत ना भी होने पे अगर टॉर्चर किया जाता है तो वो जरूरी है, क्योंकि क्रिमिनल उसी चीज से मानता है। मेरे ख्याल से इनको क्रिमिनल और एक्यूज शायद इस चीज में जो फर्क होता है वो नहीं पता होगा। इसी तरीके का सर्वे कॉमन कॉज ने आम पब्लिक पे भी किया था और इसमें भी बहुत ही गजब फैक्ट निकल के आए थे। 44% से ज्यादा लोगों ने इस बात को माना था कि वो पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते या फिर उनसे डरते हैं। लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है, सरप्राइजिंग वो है जो मैं अब बताने वाला हूँ। 50% से ज्यादा लोगों ने इस चीज को माना था और एक्सेप्ट किया था कि पुलिस का टॉर्चर करना जरूरी है। पुलिस जब तक टॉर्चर करेगी नहीं, लोग मानेंगे नहीं। ये 50% से ज्यादा लोगों का मानना था। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं और कितनी कमजोरियां हैं, जिसके कारण अच्छे लोगों का भी नाम खराब होता है, बुरे लोगों का भी। देखो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले ही खराब है, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ओवरबर्डन होने के कारण ये लोग गुस्से में रहते हैं। ना इनको त्योहारों पे छुट्टी मिलती है, ना बच्चों की छुट्टियों पे छुट्टी मिलती है, तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और जब आदमी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा तो डेफिनेटली उसको गुस्सा आएगा। जब इनकी ड्यूटी प्रोटेस्ट में लगती है तो डेफिनेटली इनके ऊपर ऐसे हमले होते हैं कि इनकी जान चली जाती है। चाहे मुंबई वाले केस को याद कर लीजिए या फिर दिल्ली वाले रतनलाल जी के केस को। ब्रूटलिटी सिर्फ यही नहीं करते, इनके साथ भी हो जाती है। ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ एक और बात है, इन 2 सालों में जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमने सीखा और देखा कि पुलिस वाले काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। लोगों ने इन्हीं की मदद से राशन बांटा लोगों में, इंक्लूडिंग मी। तो हाँ, इनकी जरूरत है, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। 2005 में पुलिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक मॉडल 1 पुलिस एक्ट निकाला था टू रिप्लेस एग्जीक्टिंग पुलिस एक्ट 1861, क्योंकि जो हमारा आज का पुलिस सिस्टम है, जो अभी भी है, वो कॉलोनियल है, ब्रिटिश राज वाला ही है। जैसा वो बना के गए थे आज की डेट में वैसे ही है। ब्रिटिश ने पुलिस सिस्टम हमको दबाने के लिए ही बनाया था, हम इंडियंस को टॉर्चर करने के लिए ही बनाया गया था, जिसको आज तक घसीटा जा रहा है, जिसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को सुझाव दिए थे कि आपको ये चेंजेस करना चाहिए और जरूरी है, जिनमें से कुछ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहला था कि जो पुलिस का आज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें थी? पुलिस की गन वही पुराने जमाने की, पुलिस की गाड़ियां वही पुराने जमाने की, आज ही वॉकी टॉकी से ही बात कर रहे हैं, वही पुराने जमाने का। लिमिटेड जितना पेट्रोल है, लिमिटेड जितनी बिजली है, उसी सब में इनको मैनेज करना है, जो कि चेंज होना चाहिए। तो मैं भी कहता हूं कि अभी भी होना चाहिए। इनको जो भी मिले मॉडर्न मिले, अच्छी स्पीड वाली कार मिले, अच्छी स्पीड वाली बाइक मिले और अच्छे वेपन्स मिले, ताकि ये भी अच्छी सर्विस दे पाए उनको। इसी में एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड की थी कि ज्यादा भर्ती हो। जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादा पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन हम 144 और उससे भी नीचे हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो, इस चीज पर ध्यान दो। कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन दिया था कि जितने भी पुलिस के पास ऐसे लॉज हैं, इसके अकॉर्डिंग वो वायलेंस कर सकते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, उनको चेंज किया जाए, उनमें रिफॉर्म किया जाए, ताकि ये डायरेक्ट वायलेंस ना कर सके। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस के लिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बननी चाहिए, जिसमें रिटायर्ड जजेस हो। तो जब भी पुलिस के ऊपर कोई केस दर्ज हो तो पुलिस वाले उसकी जांच ना करें, ये रिटायर्ड जज की एक कमेटी उसके ऊपर जांच करे, ताकि एक साफ इन्वेस्टिगेशन और सच हमारे सामने आए। लेकिन शायद इसके ऊपर भी कोई बात नहीं की गई अभी तक। और इन्हीं सब में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि जितना भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पुलिस के ऊपर है वो खत्म। और ये जरूरी है, क्योंकि डर के कारण ही बहुत सारे काम नहीं हो पाते। जिस तरीके से बाकी सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोर्ट से लिंक है, आप देखिए वो कितना फास्ट काम करते हैं, कितना भरोसेमंद काम करते हैं। लेकिन उसी जगह पे जब इनके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर होगा तो डेफिनेटली ये उसके इन्फ्लुएंस में ही काम करेंगे। बाकी आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ आपको इतना ही समझाना था और बताना था। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आओगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो गाइस, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे, तो प्लीज शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई, थोड़ी सी पसंद आई है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करके, ट्विटर पे आके मुझे फॉलो करते हैं। तो आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, मैं हर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहूंगा, हर जगह थोड़ा थोड़ा ऑडियंस रहेगा, क्योंकि मतलब ज्यादा टाइम तक हर चीज नहीं चलती। तो बात समझो। बाकी तो सब सेट है। अब आपको किस टॉपिक के ऊपर इस तरीके की रिसर्च वाली वीडियो चाहिए, आई मीन किस डिपार्टमेंट के ऊपर, अभी पुलिस पे आई तो आगे और भी चीजें हैं, तो आप मुझे अपना ओपिनियन दे दें या फिर कमेंट कर दें कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो अपन उसके ऊपर रिसर्च चालू कर देंगे। अगली वीडियो भी अच्छी आ रही है, नेपोटिज्म के ऊपर आ रही है। एंड बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है। मेरे साथ कमेंट में बोलिए जय श्री राम। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड कोइन स्विच कुबेर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ इन्वेस्टमेंट करो, डाउनलोड कर लो।